बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बंद गोभी और प्याज के बनाएंगे मज़ेदार पकौड़े की रेसिपी। रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है तो इसमें बनाएं और एंजॉय करें। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने बंद गोभी ले ली है, कैबेज ले लिया, आधा किलो कैबेज है, इसको हमने को चॉप कर लिया है, बिल्कुल ब्रेक कर लेना है। और एक अदद जो है ना बड़े साइज़ का हम प्याज लेंगे, वो भी चॉप कर लेंगे। प्याज भी एक अदद वो भी डाल दिया है। और 4 से 5 अदद जो हम सब्ज़ मिर्ची ले लेंगे, उनको भी चॉप कर लेंगे, अच्छी तरह ब्रेक कर लेंगे, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। 4 से 5 अदद जो है ना चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची डाल देते हैं। अभी चलें, सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी हमने। और अभी इसको हाथ से जो है ना अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेनी, सारी जितनी सब्जियां हैं ना सभी को मिक्स कर लेनी है। हमने इसमें सिर्फ बंद गोभी डाली है, प्याज और सब्ज मिर्ची चॉप की, सारी सब्जियां चॉप की हुई हैं। और खड़े मसालों जो दूसरे मसाले हैं उसके अंदर हम आपको बता देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें रेड चिली 1 चम्मच है, आधी चमची हल्दी, ज़ीरा की 1 चम्मच, काली मिर्ची, नमक 1 चम्मच। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ें सारे मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट और जायके के हवाले से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और कम खाना चाहते हैं तो इनकी इसी ये मकदार कम कर सकते हैं। रेड चिल्ली, ज़ीरा, काली मिर्ची, नमक और हल्दी, अभी ये सारे मसाले अपने हम सब्जियों के अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करके इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चने अभी शामिल करते हैं। रेड चिली डाल दी, काली मिर्ची डाल दी, ज़ीरा डाल दिया और नमक 1 चम्मच नमक डाल दिया या टेस्ट के हिसाब से, और हल्दी की आधी चमची डाल दी। अभी जो है ना आप चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे टेस्ट और जायके के लिए हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप जो है ना चावल का आटा शामिल करेंगे। चावल के आटे की जगह आप सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा का 1 कप हमने डाल दिया है, वो मिक्स कर लिया है। और इसके अलावा डालेंगे तकरीबन 300 ग्राम बेसन डाल देंगे। 300 ग्राम हमने बेसन डाल दिया है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है ना मसाले को अच्छी तरह हमने ना हाथ से गूंदना है, ताकि मसाले जो है ना सब्जियों के अंदर भी अच्छी तरह रच बच जाए। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 गट्ठी जो है पुदीने की। सब्ज़ लोग के लिए हम पुदीना डाल दें, पुदीना मैं कर रहा हूँ 1 गड्डी हम डाल देंगे। सब्ज़ धनिया के पुदीना नहीं, सब्ज़ धनिया डालेंगे। और इसको अच्छी तरह जो हाथ से जो है ना हमने मसलना है, गूंद लेना है। इस तरह गूंद लेना है। माशाल्लाह, हमेशा खाना मोहब्बत और खलूस से बनाएंगे तो उस खाने का टेस्ट और मज़ा ज़्यादा होता है। चलें दोस्तों, ये हमारा आज की जो है ना रेसिपी का मसाला तकरीबन रेडी होने वाला है। ओके हो गया है। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह। तो अभी चूल्हे को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अभी जो है ना चूल्हा ऑन कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। घी हमने तकरीबन 300 ग्राम घी डाल दिया है। घी को होने देंगे गरम और फिर बनाएंगे मज़ेदार और टेस्टी बंद गोभी और प्याज के पकौड़े। मैं पंजाबी चूँ दसने असा बनावांगे बंद गोभी ते गंढियां दे मज़ेदार पकौड़े। तो चलें जी, अभी पकौड़े हम जो ना फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं पकौड़े।
ये आपने बिल्कुल टिक्की टाइप या छोटे छोटे आपने जो है ना बना लेने हैं। आंच को जो है ना चूल्हे को हम दरमियानी रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। तेज़ आंच का ये होगा वो ऊपर से पकौड़ों की जो है ना लोग जल जाएगी और अंदर से कच्चे रहेंगे। दरमियानी आंच का ये होता है कि अंदर तक जो है ना मसाले तक हर चीज़ रेडी हो जाती है। हल्की हल्की आंच के ऊपर आप बनाएं पकौड़े, मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी, और एंजॉय करें। हम बड़े आराम के साथ सुकून के साथ बनाते हैं पकौड़े। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है, गोल्डन गोल्डन दोनों तरफ जो है ना इनकी लुक बहुत ही टेस्टी टेस्टी और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। अभी तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। हमने बिल्कुल गोल्डन लुक रखनी है, जलाने नहीं है। अभी ये जो तैयार हो गए इनको निकाल लेंगे। ये बटर पेपर हमने बिछा दिया था ट्रे के अंदर। ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। और बाकी भी हम पकौड़े जो है ना गोभी के वो निकाल लेंगे सारे। रमज़ान और मुबारक के अंदर ये रेसिपी आप दोस्त घरों के अंदर बनाएं और पकौड़ों को एंजॉय करें। आप जो है ना दूसरे पकौड़ों को, आलू वाले पकौड़ों को भी भूल जाएंगे। माशाल्लाह कितने खूबसूरत, साथ में है रायता और बंद गोभी के और प्याज के पकौड़े। माशाल्लाह क्या लुक आ रही है। अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं दोस्तों, बस हमें अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए हर लम्हे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बच्चों ने जो है पेंटिंग बनाई हुई, प्यारी प्यारी पेंटिंग। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ, टाइम थोड़ा है। माइन और आशम आ जाओ, आके टेस्ट करके बताओ क्या आज की हमारी रेसिपी कैसी है। ये ना जनाब हमारी साहबजादी तो माइन से तो आ गई, बिटिया तो बिटिया रानी आ गई। मोहम्मद हाशिम अभी तैयार हो रहा है। ये ना जनाब मोहम्मद हाशिम भी आ रहा है। वेलकम जी मोहम्मद हाशिम को। चलें जनाब, अभी हमारे बच्चे टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनी आज की हमारी रेसिपी। महीन भी आ गई और हाशिम भी, दोनों बिल्कुल रेडी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें कहा जाता है कि बेटा आप लोग शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। चलो बच्चों अभी टेस्ट करके बताओ आज की हमारी रेसिपी किसे। और बच्चे टेस्ट करके बताएंगे गोभी और बंद गोभी और प्याज के पकौड़े, साथ में रहता है, मज़ेदार रहता है। जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं जी बंद गोभी के और प्याज के मज़ेदार पकौड़े। हाँ बच्चों आज की रेसिपी कैसी बनी है पकौड़ों की? चलो जनाब, बच्चों ने तो कह दिया बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। आप भी अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। रमज़ान मुबारक के अंदर ये रेसिपी बनाएं बंद गोभी और प्याज के पकौड़े, तो एंजॉय करें। आप आलू वाले पकौड़ों को भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चले जनाब, बच्चों ने आज की जो रेसिपी वो टेस्ट करके बता दी है। तो अभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो दोस्त नए आते हैं, कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पुराने दोस्त हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।